हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो अभी कौन सा है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन। क्लियर। अब तक हम लोगों ने डेसिमल एंड फ्रैक्शन में क्या पढ़ लिया है, हमने अभी तक फ्रैक्शन वाला पार्ट कवर अप किया है, जिसमें हम लोगों ने क्या किया है, फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, फ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक। उसके बाद जो जो ऑपरेशंस लगते हैं हम लोगों के फ्रैक्शंस के ऊपर वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। क्लियर। और हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। क्लियर। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग क्वेश्चंस के पार्ट को कंटिन्यू रखते हैं, ठीक। हम लोगों ने कल ये भी देख लिया था कि अगर हम लोगों के पास कोई 2 या 3 या 4 फ्रैक्शंस दिए हैं, अगर हमें बोला जाए कि इनमें कंपैरिजन करिए तो हमारे पास कौन कौन सी मेथड्स है, हम किस मेथड को किस टाइप से लगा सकते हैं। क्लियर। तो आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं फ्रैक्शंस के ऊपर, ठीक। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। मतलब हम लोगों के पास एक इक्वेशन दी है, ठीक, हमें फाइंड आउट करना है x की वैल्यू क्या है, ठीक। ये जो हमारे पास नंबर्स हैं ये हैं फ्रैक्शंस में। क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे x फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हम एक चीज समझ लेते हैं, 3 1/4 अगर हमें गिवन है, मान लेते हैं 3 1/4 गिवन है, तो इसका सिंपली मतलब होता है 3 + 1/4। क्या होता है 3 + 1/4। कैसे, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हम लोगों के पास, 4 3 12 + 1 कितना होता है 13/4, ठीक। यहां से हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एलसीएम कितना आएगा 4, 3 × 4 + 1 × 1, ठीक। ये भी कितना आ जाएगा 12 + 1 / 4 दैट इज 13/4, ठीक। तो क्लियरली इस चीज का मतलब क्या है, 3 1/4 का मतलब है 3 + 1/4, हमें इस लिख सकते हैं 3 + 1/4। क्लियर। x + 6 / ऐसे ही लिखते हैं प्लस 3 + 1/4। 3 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 1/4, हमने उसे तोड़ दिया, प्लस 23 + 13 / 24। हमने 23 13/24 को भी क्या लिख दिया, 23 + 13/24। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू, ठीक। तो क्या होगा 23, ये जो 3 है ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, प्लस 13 / 24 माइनस ये 6/8 इधर जाएगा तो क्या होगा नेगेटिव में 6/8, ये प्लस 1/4 इधर जाएगा तो क्या होगा नेगेटिव में, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, दिस। अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 23 - 3 कितना होता है 20, प्लस हमें इसे सॉल्व करना है तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 4 8 और 24 का एलसीएम कितना होता है, कितना होगा 24। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा जो तीनों का कॉमन मल्टीपल है वो कितना रहेगा 24। 13 - 6 × 3 - 1 × कितना आ जाएगा 6। क्लियर। यहां से हम लोगों के पास क्या आ गया 20 एज इट इज, प्लस 13 - 18 - 6 / 24। क्लियर यहां तक। इसके बाद हम लोग क्या लिख देंगे 20 प्लस इसकी वैल्यू कितनी आएगी -11 / 24 कितनी आ गई -11/24। अब हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं 24 × 20, एलसीएम कितना आ गया हमारा 20 आ गया, 24 आ गया एलसीएम। 20 × 24 कर देंगे हम लोग -11 × 1, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 × 20 480 -11 / 24 कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू 469 / 24 469 / 24। क्लियर है यहाँ तक। हम लोगों के पास x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हमारे पास x + 6/8 + 3 1/4 = 23
13/24 दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे 3 1/4 को तोड़ के लिख लेंगे 3 + 1/4, क्योंकि दोनों का मतलब तो सेम ही रहता है। हम लोगों ने 3 + 1/4 किया, 23 को भी ऐसे ही किया, 23 अलग किया, 13/24 अलग किया। 23 - 3 हो जाएगा उधर जाके, प्लस 13/24 एज इट इज, माइनस 6/8 माइनस 1/4। उसके बाद क्या किया, 23 - 3 कितना होगा 20, एलसीएम लिया 24, 13 - 6 × 3 माइनस 1 × 6 कितना हो गया -18 - 6। इसे सॉल्व करने पे क्या आएगा आंसर 469 डिवाइडेड बाय 24। क्लियर। अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास क्या क्वेश्चन है, इफ न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 200%, न्यूमरेटर कितने से इंक्रीज हुआ है 200% एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 150%, ठीक है। देन फाइंड द रिजल्टेंट फ्रैक्शन, और हमारे पास जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन आएगा वो कितना आएगा 9/35। तो हमसे बोला गया है कि ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या रहेगा, ठीक। ये जो आंसर है हम लोगों के पास 9/35, ये आंसर कब है फ्रैक्शन का, जब हम उसे न्यूमरेटर को 200% इंक्रीज कर देंगे और डिनोमिनेटर को 150% इंक्रीज कर देंगे, तब हम लोगों के पास जो आंसर आएगा रिजल्टेंट फ्रैक्शन आएगा वो 9/35 है। तो हमसे पूछा गया है कि पहले फ्रैक्शन क्या था, जिस फ्रैक्शन को हम 200% से इंक्रीज करेंगे और डिनोमिनेटर को 150% से इंक्रीज करेंगे, तो व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन। इंक्रीज बाय मतलब ऐड होगा उसमें, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास 100 रुपए हैं, ठीक, 100 रुपए हैं, हमसे बोला गया है कि इफ 100 रुपीज इज इंक्रीज्ड बाय 200%, ठीक है, 100 रुपीज इज इंक्रीज्ड बाय 200%, तो क्या होगा हम लोगों के पास, ये तो हो गया 100 हमारे पास जो पहले से है, उसके पास 100 का 200%, 100 का 200%, इंक्रीज्ड बाय मतलब से, इंक्रीज्ड हुआ है कितने से 200% से, तो हमारे पास इतना तो पहले ही था, इतना जो इंक्रीज हुआ है क्या है, इतना पहले था, इतना जो इंक्रीज हुआ है, ठीक है, जो इंक्रीमेंट है कितना होगा ये 200, 100 + 200, तो टोटल हमारे पास कितना आ गया 300। पहले हम लोगों के पास 100 तो था ही, उसके बाद 200% से बढ़ा दिया, 200% से बढ़ाना मतलब 100 का 200%, तो 200% कितना होगा 200 डिवाइडेड बाय 100, परसेंट में है, हमें फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 200, तो 300 आ जाएगा हम लोगों के पास, ठीक। अगर ये बोलता कि इफ द मनी इज और द 100 रुपीज इज इंक्रीज बाय 100%, तो यहाँ पे 100 आ जाता, 0000 कैंसिल, 100 + 100 200, मतलब अगर वो अपने 100% से इंक्रीज होगा तो वो 200 हो जाता। तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो फ्रैक्शन है वो क्या है, लेट द फ्रैक्शन बी x/y, हमारा जो फ्रैक्शन है जो हमें चाहिए, जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो है x/y। क्लियर। अब हमसे बोला गया है कि न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 200%, मतलब जो x है वो 200% से इंक्रीज हुआ है, कहने का मतलब x ये तो इनिशियल वैल्यू है, ठीक, बाद में कितना होगा 200% इंक्रीज हुआ है, ये इंक्रीज वैल्यू है, ये क्या है इंक्रीज्ड वैल्यू है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 3x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। क्यों, x तो हम लोगों के पास पहले से था, फ्रैक्शन हमारा x/y है, तो y जो न्यूमरेटर है वो हम लोगों के पास पहले से था, उसमें इंक्रीज कितने का हुआ है 200% का, 200% से इंक्रीज हुआ है x, तो x तो था प्लस ये जो इंक्रीज्ड वैल्यू है x इनिशियल न्यूमरेटर या इनिशियल वैल्यू, और ये वाला जो पार्ट है ये क्या है इंक्रीज्ड वैल्यू, जितनी वैल्यू इंक्रीज हुई है, तो ये कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई है 2x, तो टोटल हम लोगों के पास कितना आ गया 3x आ गया। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, इसी टाइप से हम लोग करेंगे सॉल्व डिनोमिनेटर के लिए। किसके लिए करेंगे, डिनोमिनेटर के लिए। अब डिनोमिनेटर को करेंगे तो क्या होगा हम लोगों के पास, डिनोमिनेटर हम लोगों ने सपोज कर लिया y
और 150% से इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, y पहले से था y इंटू 150 डिवाइडेड बाई 150 क्यों नहीं लिखा, डिवाइड बाय 100 क्यों किया है, क्योंकि हमें दिया गया है 150%। अब परसेंट को हम लोग चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 150/100। परसेंटेज से चेंज करना रहता है तो हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं, और अगर परसेंटेज में आंसर चाहिए तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हम लोगों के पास, y प्लस y इंटू 3/2 कितनी आ जाएगी, 5y/2। ठीक है, जो हम लोगों के पास जो इंक्रीज होने के पास जो न्यूमरेटर आया है वो है 3x, और इंक्रीज होने के बाद जो डिनोमिनेटर आया है वो है 5y/2। क्लियर। अब हम लोगों को गिवन है x, अब जो हमारा इंक्रीज होने के बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आया है उसका रेशियो कितना है, 9/35। कितना है, 9/35। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये हमारा क्या है, न्यू फ्रैक्शन। क्या है, न्यू फ्रैक्शन। न्यू फ्रैक्शन कितना आ गया, न्यूमरेटर कितना है, 3x हो गया न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर कितना आ गया, 5y/2। इसकी वैल्यू कितनी है, 9/35। ठीक, नए फ्रैक्शन की वैल्यू ही तो दी है हमें 9/35। रिजल्टेंट फ्रैक्शन किसके बाद 200% इंक्रीज किया न्यूमरेटर को, 150% इंक्रीज किया डिनोमिनेटर को, तो दोनों से जो नया रेशियो आया वो है 3x डिवाइडेड बाय 5y/2। इसकी वैल्यू हमें गिवन है 9/35। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 3x के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे से डिवाइड, तो कितना होगा 6x, और ये कितना हो जाएगा 5y, ये कितना हो जाएगा 9/35। क्लियर। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पुराना फ्रैक्शन। लेट द फ्रैक्शन बी x/y। जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था वो x/y था, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, x/y की वैल्यू निकाल लेंगे। 9 × 5 डिवाइडेड बाय 6 × 35 कितना हो जाएगा, 3/2 × 1/7 दैट इज 3/14। 3/14। ठीक, क्या आ गया, 3/14। हम लोग सॉल्व कर सकते हैं किस टाइप से, हम लोग उल्टा भी चल सकते हैं। अगर हमारे पास क्या गिवन है, अगर हम लोगों के पास गिवन है क्या कहते हैं, ऑप्शंस गिवन है। मान लेते हैं हमारा आंसर आया 3/14 आंसर है। ठीक, अगर हमें उल्टा चलना है, मान लो हमें लग रहा है कि हम लोग ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं, हमें इतना लेंदी लग रहा है। ठीक है, तो अगर हमें ऑप्शन से सॉल्व करना है तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं एक ऑप्शन उसमें से था 3/14, कितना था 3/14, तो मान लेते हैं x और y कितना है, x/y था पहले हमारा, 3/14 था। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि न्यूमरेटर को इंक्रीज किया 200% से, मतलब ये अगर 300% है तो 200% इंक्रीज करना है तो कितना होगा, 9 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 100% मतलब 3, तो ये अगर इंक्रीज हुआ 200% से, तो पहले हमारे पास कितना था 100%, उसमें 200% इंक्रीज हुआ। जो इनिशियल वैल्यू रहती है वो हमेशा ही 100% रहती है। ठीक, मान लेते हैं हमारे पास 2/3 है, तो हम लोग अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम 2 को 100% मान लेंगे, और जो इंक्रीज्ड वैल्यू है वो डिपेंड करेगी कितनी इंक्रीज हुई है, कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। ठीक, तो हम लोगों ने क्या मान लिया है, हम लोग उल्टा चल रहे हैं। अब हमने क्या कर लिया है, 3/14 एक ऑप्शन में से चूज कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, उससे कितना देख लेंगे, 100% मतलब 3, तो 200% मतलब कितना हो जाएगा, 100 + 200%, तभी तो फाइनल आएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 × 3, 3 × 3 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 × 3 आ जाएगा। अगर बोला है इंक्रीज्ड बाय 150%, ठीक, 150% से इंक्रीज्ड मतलब हम लोगों ने क्या मान लिया, 100% अगर 14 है तो 50% कितना होगा, 100% अगर 14 है तो 50% कितना होगा, 14 का हाफ होगा, 14 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, 7। 50% मतलब 7, तो हम लोगों के पास क्या आ गया, 50% मतलब 7। तो ये पहले कितना था, 100% + 150%, 100% + 150% कितना आ गया,
250%। कितना आ गया? 250% आ गया। 50% की वैल्यू हमें कितनी दी है? 7। तो 250 की कितनी होगी? कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग? 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो ये क्या आ जाएगा? 9/35। हमने यहाँ से भी सॉल्व कर लिया। अगर हम लोगों को रिजल्टेंट फ्रैक्शन दिया हुआ है 9/35 और अगर इसको सॉल्यूशन करने से 9/35 आ रहा है, मतलब हमने जो एज्यूम किया था ऑप्शन वो बिल्कुल करेक्ट है। क्या है? वो बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है? इसे हम बेसिक से सॉल्व कर लेते हैं एक बार, जो हमने रिवर्स चल के सॉल्व किया है। तो हम लोगों ने क्या ऑप्शन उठाया? 3/14 ऑप्शन उठाया। ठीक, न्यूमरेटर कितना है? न्यूमरेटर है हमारा 3, डिनोमिनेटर कितना है? 14। ठीक, हम लोगों को बोला है 200%, हमने मान लिया 300% है। ठीक, तो क्या होगा? ये इंक्रीज हुआ है कितने से? 200% से। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 200% इंक्रीज करवा दिया। ये वैल्यू 100%, ये वैल्यू है 200%, इतने से इंक्रीज हुआ है। बाय लिखा है मतलब प्लस है, डिवाइडेड बाय, ये न्यूमरेटर है, ये x है, जो नया x है, x1 न्यू लिख देते हैं, इसे न्यू लिख देते हैं, x न्यू जो बाद में आया है। न्यू मतलब रिजल्टेंट वाला, हम लोग उल्टा चल रहे हैं। अब हम लोगों के पास क्या है? 14 है। अब क्या बोला है हमसे? 150% इंक्रीज हुआ है, तो 14 इंटू कितना इंक्रीज हुआ? 150% डिवाइडेड बाय 100, ये कितना हो जाएगा? 3 + 6, ये कितना हो जाएगा? 14 + 14 इंटू 3/2, इसे डिवाइड करेंगे 15 डिवाइडेड बाय 10 कितना होता है? 3/2। 2 से 14 कट गया 7 टाइम्स, कितना हो गया ये? 3 + 6 डिवाइडेड बाय 14 प्लस 7 3 का कितना होता है? 21। तो ये कितना आ गया? 9 डिवाइडेड बाय 35। ठीक, अगर हमें रिवर्स चलना है तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो ऑप्शन है वो कौन कौन से हैं। अगर हमारा परसेंटेज वाला चैप्टर अगर बहुत क्लियर है तो हम लोग ऑप्शन से बहुत जल्दी कर सकते हैं। अगर इस टाइप से जाएंगे तो थोड़ा सा लेंथी रहेगा, लेकिन अगर हम ऑप्शन से जाएंगे तो ये चांसेस बनते हैं कि हम उसे जल्दी सॉल्व कर लें। क्लियर? हम दोनों टाइप से सॉल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? इफ कॉस्ट ऑफ 2/3 पार्ट ऑफ गुड्स, गुड्स मतलब सामान, कोई भी सामान, इज 2200, देन फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 3/11 पार्ट ऑफ द गुड्स। मतलब हमें गिवन है क्वेश्चन में, मान लेते हैं कोई पार्ट है हम लोगों के पास x, उसका 2/3 पार्ट कितना है? 2200। मान लो हमारे पास बहुत सारा स्टॉक है, उसमें से जो 2/3 है, जो 2/3 पार्ट है वो है कितना? 2200। क्लियर? कितना है? 2200। देन फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 3/11 पार्ट ऑफ द गुड्स। मतलब अगर हमारे पास 2/3 पार्ट गिवन है तो हम लोगों को बोला है कि आप 3/11 पार्ट बताइए कितना होगा उसी गुड्स का। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं द टोटल गुड्स बी x। लेट, इस टाइप के क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम सपोज करना रहता है हमें, लेट द टोटल गुड्स कुछ भी हो सकता है, शूज, बुक्स, पेन्स, ठीक है। लेट द टोटल गुड्स बी x। हमने मान लिया टोटल गुड्स कितने हैं? x है। अब हम लोगों को क्या बोला है? टोटल 2/3 पार्ट ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स कितने हैं टोटल? x, उसका कितना पार्ट? 2/3 पार्ट, कितना है? 2200। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2/3 पार्ट ऑफ गुड्स, 2/3 पार्ट ऑफ गुड्स कितना है टोटल? x, और वैल्यू गिवन है हम लोगों के पास 2200। तो यहां से x कितना आ जाएगा?
3300, मतलब हम लोगों के पास जो टोटल क्वांटिटी है गुड्स की या बुक्स की वो कितनी है 3300। कितनी है 3300 टोटल आ गई हम लोगों के पास। अगर हम लोगों के पास टोटल आ गई तो हमें क्वेश्चन में कितना भी पार्ट पूछे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? द कॉस्ट ऑफ 3/11 पार्ट ऑफ द गुड्स क्या रहेगा? तो हम लोगों के पास टोटल एक्स आ गया है, टोटल गुड्स आ गया है 3300, तो क्या आएगा 3/11 पार्ट, 3/11 पार्ट ऑफ द गुड्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/11 पार्ट, कितना टोटल गुड्स का 3/11 पार्ट। यही हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कितना हो जाएगा 3/11 इंटू टोटल हमने निकाल लिया कितने गुड्स हैं या कितना बुक्स है हम लोगों के पास 3300 का ही हमसे पूछा है 3/11 पार्ट। तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू ये कैंसिल आउट कर देगा 300 टाइम्स, कितना आ जाएगा 900 टाइम्स। मतलब अगर हमारे पास 2/3 पार्ट ऑफ गुड्स है 2200, तो 3/11 पार्ट मतलब गुड का 3/11 पार्ट कितना होगा 900। कितना आ गया हम लोगों के पास आंसर 900। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस में हम लोगों को मैक्सिमम टाइम क्या करना रहता है, सपोज करना पड़ता है। चाहे हम कोई भी ले लें, एक्स ले लें, वाई ले लें या जेड ले लें, कोई भी हमारे पास पैरामीटर ले लें हम, ठीक है, कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हैं। हम लोगों के पास टोटल गुड्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। कैसे पता होगी टोटल गुड्स की वैल्यू? 2/3 पार्ट ऑफ गुड्स दिया इतना, तो हमारे पास टोटल गुड्स आ जाएगा। टोटल गुड्स का 3/11 पार्ट निकाल लेंगे हम लोग। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, ये सारी वर्ड प्रॉब्लम्स है। ठीक, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन डिनोमिनेटर। मतलब जो न्यूमरेटर है, हमारे पास कोई फ्रैक्शन है, उसमें जो न्यूमरेटर है वो क्या है, डिनोमिनेटर से 4 कम है। मान लेते हैं हम लोगों के पास डिनोमिनेटर अगर 8 है तो न्यूमरेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर से 4 कम। अगर हम मान लेते हैं डिनोमिनेटर हमारे पास 9 है तो न्यूमरेटर कितना होगा, 9 में से 4 कम। ठीक, पहली लाइन में क्वेश्चन ये बोल रहा है अगर न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड डिक्रीज्ड बाय 2, मतलब अगर हम न्यूमरेटर को 2 से कम कर दें और डिनोमिनेटर को 1 से बढ़ा दें तो क्या होगा, जो डिनोमिनेटर है वो 8 गुना हो जाएगा किसका, न्यूमरेटर का। देन द डिनोमिनेटर बिकम्स 8 टाइम्स द न्यूमरेटर। देन फाइंड द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या है? ठीक, शुरू से लेके चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन करते टाइम। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दिया, द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 4 लेस देन डिनोमिनेटर। मान लेते हैं हम लोगों के पास जो फ्रैक्शन है वो है x/y। क्या है फ्रैक्शन, गिवन फ्रैक्शन। मान लेते हैं गिवन फ्रैक्शन हम लोगों के पास क्या है, x/y। अब क्या है, न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर मतलब x इज 4 लेस देन denominator. If the numerator of a fraction is 4 less than denominator, मतलब जो डिनोमिनेटर है उससे 4 कम है x। ठीक, तो क्या हो जाएगा हम लोगों के पास, ये कितना हो जाएगा x/y कितना हो जाएगा, x की जगह पे क्या लिख दें हम लोग y-4, या फिर y की जगह क्या लिख दे x-4। तो हम लोग क्या करते हैं y की जगह लिख देते हैं y = x+4। मतलब जो डिनोमिनेटर है इसका मतलब वही तो है, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 4 कम है तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 4 ज्यादा होगा। ठीक, तो हमारा ये फ्रैक्शन किस चीज में रिड्यूस हो जाता है, x हमारा न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर y की तरह हो गया x+4। यही तो है। इसकी वैल्यू क्या है, मान लेते 5/9 आ गई। ठीक, अगर हमारी न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गया 5/9। ठीक, अगर हम लोग x की वैल्यू 5 ले ले तो ये क्या होगा, 4 ज्यादा ही तो हो रहा है। न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से 4 कम है तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 4 ज्यादा होगा, वही हमने यहाँ पे लिखा है।
उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, न्यूमरेटर कितना है x, अगर न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2 एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1, ठीक है, तो ये कितने से इंक्रीज हो गया, 1 से, डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1, तो ये कितना हो जाएगा, इंक्रीज्ड बाय 1 कितना हो जाएगा, एंड 2 एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1, मतलब ये कितना आ गया, x बाय प्लस 4 प्लस 1, ये कितना आ जाएगा, x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 5, इतना आ गया हम लोगों के पास। उसके बाद क्या बोल रहा है, देन द डिनोमिनेटर बिकम्स 8 टाइम्स द न्यूमरेटर, जो डिनोमिनेटर है क्या है, जो डिनोमिनेटर है हम लोगों का वो कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा न्यूमरेटर का, तो डिनोमिनेटर कितना है, x प्लस 5, ये कितने टाइम्स हो जाएगा न्यूमरेटर का, कितने टाइम्स हो जाएगा न्यूमरेटर का, 8 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा। यहां से हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस 5 इक्वल टू 8x माइनस 16, ठीक, इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो कितनी हो जाएगी, 21 इक्वल टू 7x, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। यहां से हम लोगों के पास किसकी वैल्यू आ गई है, x की, x क्या है, न्यूमरेटर है, अगर x न्यूमरेटर है तो यहां पे हम लोग पुट कर देंगे, x की वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे पुट कर देंगे, चाहे हम यहाँ पुट कर दें या यहाँ पुट कर दें, अगर हम वैल्यू पुट करेंगे 3 की यहाँ पे तो y बराबर 7 आ जाएगा, तो हम यहाँ 7 पुट कर देंगे, अगर x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4, कितना आ जाएगा ये, 3/7, यही हमारा आंसर है। फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, 3/7 आ जाएगा हम लोगों के पास, कितना आ जाएगा, 3/7। फिर से समझते हैं, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन डिनोमिनेटर, मतलब जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से 4 कम है, या फिर हम ये बोल दें कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 4 ज्यादा है। क्लियर। आगे क्या बोल रहा है, इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, अगर हमने क्या किया है, जो डिनोमिनेटर है वो अगर 4 ज्यादा है, या तो हम ये बोल दे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 4 कम है, या फिर बोल दे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 4 ज्यादा है। तो हमने क्या किया है, x अपॉन वाई हमारा गिवन फ्रैक्शन था, हम लोगों ने सपोज कर लिया x बाय वाई फ्रैक्शन है, तो क्या होगा, x न्यूमरेटर, y की प्लेस पे हम लोग क्या लिख दिए, x प्लस 4, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, न्यूमरेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, न्यूमरेटर जो है वो 2 से कम हो गया, डिक्रीज्ड बाय 2, एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1, डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1, ये 2 से कम हो गया, ये 1 ज्यादा हो गया, x प्लस 4 था, टोटल कितना हो गया, x प्लस 5, x था, टोटल कितना हो गया, x माइनस 2, ये हमारा नया न्यूमरेटर, ये हमारा नया डिनोमिनेटर आ गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, डिनोमिनेटर बिकम्स, देन द डिनोमिनेटर बिकम्स 8 टाइम्स द न्यूमरेटर, मतलब जो डिनोमिनेटर है हम लोगों का वो कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा, किसके, न्यूमरेटर के, न्यूमरेटर के 8 टाइम्स हो जाएगा। जो डिनोमिनेटर है, जो डिनोमिनेटर है वो कितना टाइम्स हो जाएगा, 8 टाइम्स किसका, न्यूमरेटर का, किसका, न्यूमरेटर का। हम लोगों ने यहाँ से इक्वेशन सॉल्व करी, x की वैल्यू फाइंड आउट करी, x की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पुट कर दी, क्योंकि जो हमारा फ्रैक्शन रिड्यूस होकर आया था वो ये था, यहाँ हमने फाइंड आउट कर लिया कि x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू पुट की 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 कितना आएगा, 7, तो जो हमारा गिवन फ्रैक्शन है वो कितना आ जाएगा, 3/7, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, x बाई वाई इक्वल टू 3/7, x बाई वाई इक्वल टू 3/7। क्लियर।